कि ये एसआईआर का फॉर्म कैसा है। ये देखिए, एक फॉर्म मेरे हाथ में है, ये डेमो फॉर्म है। सबसे ऊपर एक नाम और कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा आपको, और ये बीएलओ का है, ये प्रिंटेड मिलेगा। इसमें बीएलओ का नंबर और नाम, आपका बीएलओ कौन है, ये आपको इस पेपर पर सबसे ऊपर मिल जाएगा। यानी कोई दिक्कत हो, आप अपने बीएलओ से उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फिर आपको ये दो चीजें मिलेंगी, इसको मैं दिखाना चाहता हूं। इसमें सबसे पहले तीन चीजें आपको प्रिंटेड मिलेंगी। इसमें क्यूआर कोड है, वो प्रिंटेड मिलने वाला है, सीरियल नंबर है, वो प्रिंटेड मिलने वाला है, और जो वोटर का नाम है वो आपको प्रिंटेड मिलने वाला है। मैं साथ साथ वो फॉर्म भी आपको दिखा रहा हूं कि क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली हैं। ये प्री प्रिंटेड मिलेंगे, यानी पहले से प्रिंटेड मिलेंगे। आपको करना क्या, आपको सिर्फ इस जगह पर एक फोटो, अपनी ताजा फोटो, बिल्कुल नई फोटो आपको यहां पर चस्पा करना है। ये आपका पहला काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। इसके बाद आपको भरना क्या है, ये भी बताया जा रहा है। भाई उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई, उनको समझाया नहीं गया। मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर जिनकी समझ में नहीं आ रहा है वो जरा देख लें कि भरना क्या क्या है। भरना यह है कि भाई डेट ऑफ बर्थ क्या है, बता दीजिए किस तारीख को पैदा हुए। मतलब जैसे 1 जनवरी 1990 को कोई पैदा हुआ तो इसमें भर दे 1 जनवरी 1990। आपका आधार नंबर आपके पास होगा, आधार कार्ड सबके पास है, उसकी नंबर भर दे, उसके ऊपर लिखा रहता है जो डिजिट, सब लोग जानते हैं। इसके बाद आपके पास फोन नंबर है, फोन नंबर भर दीजिए। फिर पिताजी का नाम भर दीजिए, और पिताजी के पास अगर वोटर कार्ड है तो उसका ईपीआईसी नंबर वो वोटर कार्ड के ठीक ऊपर होता है, ये भर दीजिए। माताजी का नाम भर दीजिए, उनके पास अगर वोटर कार्ड है तो उसका ईपीआईसी नंबर ऊपर भर दीजिए। ये आपको इतना सा डेटा भरना है। और अगर आपकी पत्नी है, उनका भी आप वोटर कार्ड है तो भर सकते हैं। आपको इतनी सी चीजें फिल करनी है। इसके बाद एक चीज ऑप्शनल है, और यह लागू होगी उनके ऊपर जो लगभग 35-40 साल के ऊपर हैं, क्योंकि 2003 की वोटर लिस्ट में जिनका नाम है उनको यह डिटेल भरनी है। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये आपके सामने। तो ये सब कुछ, ये देखिए, ये समझिए आपकी, इसको आप अगर भरेंगे तो आपको क्या लगेगा, आपको क्या लगेगा। और क्या बीएलओ के पास इतनी जानकारी नहीं है कि उसको सिलसिलेवार 4 चीजें भरवानी है, और नेता बता रहे हैं कि भाई बीएलओ की ट्रेनिंग नहीं हुई, बीएलओ को पता नहीं है। सच्चाई क्या है, सच्चाई जरा देख लीजिए। मैं एक डेटा आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, सच्चाई क्या है ये आपके ऊपर है, और आप समझिए। राजस्थान एक स्टेट जहां पर 99% फॉर्म बांटे जा चुके हैं और 60% डिजिटल हो चुके हैं, मानी वापस भी मिल गए और उनको बीएलओ ने डिजिटल भी कर दिया। मध्य प्रदेश को आप देखिए, 99% फॉर्म बट चुके हैं और 49% से ज्यादा डिजिटल हो गए। और ये एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब मैं आपसे संवाद कर रहा हूं, ये डिजिटलाइजेशन की जो प्रक्रिया है बड़ी तेजी के साथ चल रही है। हो सकता है कि ये डेटा इससे आगे बढ़ गया हो, और काफी आगे बढ़ गया हो, क्योंकि ये कल तक का डेटा मेरे पास है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। गुजरात में 99% फॉर्म भर गए, 42% डिजिटल हो गए। पश्चिम बंगाल में 99% से ज्यादा फॉर्म बट गए हैं और 40% से ज्यादा डिजिटल हो गए हैं। इसी तरह हर एक स्टेट का डेटा है जो आपके सामने मैं फटाफट रख देता हूं। इसमें समय ज्यादा जाया नहीं करते, मतलब कि बीएलओ काम कर रहे हैं, ताकत के साथ काम कर रहे हैं, और फॉर्म भी डिजिटल होते जा रहे हैं। यह बता रहा है कि ग्राउंड पर काम चल रहा है, और ऐसा नहीं है कि काम नहीं चल रहा है। यह डेटा चुनाव आयोग का है। तो एक तरफ एसआईआर है, लेकिन दूसरी तरफ एक और मुद्दा भी है, और वो है घुसपैठिए। क्या एसआईआर से घुसपैठिए बाहर चले जाएंगे? मुझे लगता है कि ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा काम है। ये तो हो सकता है कि ये जो घुसपैठिए हैं वो वोटर लिस्ट से बाहर चले जाएं। इसकी भी केवल संभावना ये है, मैं गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि घुसपैठियों को प्रदेश और देश के अगर बाहर करना है तो वो काम एसआईआर का नहीं है, वो काम सरकार का है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सामने आए, उन्होंने आदेश दिया कि घुसपैठियों को बाहर खदेड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बाहर करो, सभी जिलों के डीएम पहचान करें, हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाया जाए जहां पकड़े गए घुसपैठियों को रखा जाए। और इस पूरे विषय को लेकर विपक्ष अक्सर कहता है कि घुसपैठिए वाला न तो कोई मुद्दा है, ना इसको मुद्दा बनाना चाहिए। दोस्तों, राजनीति कई बार घुसपैठियों के मुद्दे को हल्का कर देती है, लेकिन यह उतना हल्का है नहीं जितना आपको समझाने की कोशिश कोई लोग करते हैं।